नमो आयिर्याय नमो अध्यायाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम कुंद कुंदायो सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जयतु सार। विश्वनाथ भगवान की करेंगे 20 वचन। विश्वनाथ पाठितोऽपि मुनिषो व्रतरोपितस्व आरोपितोऽप्यसि समुद्धत एव नैव नित्योल्लसन्निरवधि स्थिरबोधपाद ज्ञानद कृष्ण गुगलो निशमचितोषी। हे विश्वनाथ भगवान, आप अशोकयोग से दूर हटाए जाने पर भी शोकयोग में अधिरूढ़ हुए। विश्वनाथ भगवान है ना, व्रतों में आरूढ़ हुए। इतना बढ़िया शब्द दिखा है। अशोकयोग से दूर हटाए जाने पर भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बुद्धि को हटाया जाता है। हटाए जाने पर भी मतलब बुद्धि को हटाया जाता है अशोकयोग से। इच्छा तो रही आलू खाने, अशुभ भाव, बुद्धि को हटाओ। इच्छा तो रही गुस्सा कर डालने के ऊपर, बुद्धि को हटाओ। ऐसा समय लगा देगा। ब्रह्मचर्य की इच्छा है तो वेद के परिणाम आएंगे। बुद्धि को हटाए जाने पर भी कितना अच्छा शब्द, दूर हटाए जाने पर भी रोग योग में अधिरूढ़ हुई। अधिरूढ़ में रूढ़ होना मतलब आदि लीन होना, रहना, मग्न होना, बैठना। आरूढ़ होना, पदारूढ़ होना जैसे होता है, अधिरूढ़ मतलब सब प्रकार। अधिरूढ़ मतलब सब प्रकार से कोशिश करके। अधिनायक जय हो, अधिनायक क्या है? सर्वोत्कृष्ट नायक। अधिरूढ़ हुई, हालांकि रोपित शब्द, रोपित किया, रोप दिया। रोपित शब्द का अधिरूढ़ कर, रोप योग में रोपा। रोपना तो समझते हैं, हाँ, जो बीज रोप देते। दो प्रकार से बने, बुद्धि को हटाया है, हटाए जाने पर और रोपित किए जाने पर। अशुभ में रोपित नहीं करना है, हाँ, हटाना है।
अब हम क्या करें, परिणाम आ जाते, ध्यान है ना, परिणाम आने से बंद नहीं होता, क्योंकि परिणाम आते ही गुणस्थान प्रमाण, गुणस्थान आते, परिणाम आते गुणस्थान प्रमाण। यदि पहला गुणस्थान है ब्रह्मचर्य लेना, तो फिर तो आएंगे, इसमें आश्चर्य क्या बात। और उनके आने से यदि बंद होने लगे तो फिर तो कोई ब्रह्मचर्य लेगा ही। मिथ्यात्व का होता है, मिथ्यात्व के भाव तो आएंगे, ना बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों से कहते हैं स्पेशल सब लोगों से कि नया नया व्यक्ति जब इस मार्ग में आता है ना, तो खूब चिंतन करते हैं, खूब मंथन करता है, खूब भक्ति करता है, खूब चर्चा करता है, खूब प्रार्थना करता है। किसी और भी भाव है, इसी समय निर्णय कर लो आत्मा का। यदि आत्मा का निर्णय नहीं करोगे तो चिंतन करते करते ऐसे पढ़ो, हाँ जानते हैं, हाँ देखो मुझे भेद, हाँ आत्मा भेद, हाँ क्या समझ लो। अभी तुम इतने रास्ते पढ़ रहे हो ना, गुड़ गुड़िया घेरा, हाँ मजा आ गया। अभी मैं तो अभी मजा आ रहा है ना, ये मजा बस इसको खत्म हो जाए। जो जो औधिक भाव है, प्रवचन सुनना औधिक भाव है, प्रवचन का विचार करना औधिक भाव। अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि औधिक भाव, अभी निर्णय करो ध्रुव कैसा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, परिणाम बता रहा हूँ सब। जो लोग तत्व ज्ञान नहीं करते ब्रह्मचर्य ले भी लेते हैं, तुम्हें सच्चे देश शास्त्र गुरु के खिलाफ तक सोचते, सच्चे देश शास्त्र गुरु के खिलाफ सोचना मतलब सब गड़बड़ी होगी वो तो पूरी। उन्हें देव की भक्ति लगे, कहा है पत्थर की मूर्ति, ये तो क्रिया कांड है, ये तो जड़ की क्रिया है, इनमें कह रखो। मैंने अध्यात्म के नाम पर ऐसे सुस्त हो गए। लिखा है, मैं तो भूल जाता, पंडित साहब बताते हैं, लेकिन उन्हें भाव बता रहा हूँ, पंडित साहब ने बताया। इसमें कोई दो राय नहीं, जड़ क्रियाओं में किंचित मात्र भी संबंध निग्रह नहीं है, आनंद नहीं है। लेकिन हम क्या करें, आत्मा में जो उल्लास प्रकट होता है उसका और कोई उपाय नहीं है। यदि तुम्हें हमसे बात कर रहे है मान लो, तो वो नहीं समाएगा तो किसी न किसी रूप में होगा। आंखें नाम हो जाएंगी, नीचे देखने लगोगे, हाथ जोड़ने लगेंगी, कैसे नहीं होगे, देखते रहे। अरे हम आपके लिए क्या कर दें, क्या खिला दें, क्या पिला दें, क्या कर दें, तो क्या दिखाओ होंगे वो तो। सुनो, जो आत्मा को नहीं जानते फिर जड़ की क्रिया देखते हैं, नहीं हुआ था। आज तक किसी व्यक्ति ने बात बोली हो तो ये क्या होता है, शादी में जड़ की क्रिया होगा। आज तक किसी ने बोला बड़े मोक्ष में जो पूजा पाठ में तो बात वो जड़ की क्रिया कह देते हैं, पानी छानने को, जिसमें भोजन करने को जड़ की क्रिया कह उड़ा देते हैं। उनसे पूछो, व्यापार में जड़ की क्रिया नहीं होती, शादी विवाह में जड़ की क्रिया नहीं होती, तेज चंद हाँ तो उल्लास से करते, उल्लास। इसका मतलब हम समझ गए, तो हमें अशुभ का उल्लास, तो सुख का उल्लास होता। ऐसा हो कैसे सकता है कि छठे गुण स्थान तक सत्य देश शास्त्र गुरु के प्रति अर्पण का भाव, उल्लास का भाव नहीं, समर्पण का भाव नहीं, कुछ लेगा कैसे कैसे हो सकता है। जिस स्त्री को अपना पति अच्छा लगता हो तो पति को देख के तो मुस्कुराए नहीं, और जितने रिश्तेदार हो, पड़ोसी आए, कोई आए, उल्लास से स्वागत करे, उल्लास से खिलाए पिलाए। अरे उससे ज्यादा वही लगता है हाथ ना देंगे। हम अपने पति से मिलने का समय था हमारा, हम उनकी सेवा करते, उन्हें खुश करते, उन्हें भोजन कराते, हाथ ना देगा, उसे बोझ लगता है। और इसे क्या लगता है, पति चले गए मजा आ गया, और दूसरे आ गए तो खुद खिला रहे। यहाँ से सच्चे देश शास्त्र उनके बच्चे उल्लास आता है। तो देखो उनको पिता वहां कैसे गए, इसका मतलब है असुख से बुद्धि को हटा जी मत करो। जिसे का मतलब क्या होता है, वो तो हमारे परिणाम ही गिर रहे, हमें पता हो तो गिर का रहे, मेरा गुणस्थान है मान लो है तो गिरेंगे, मिथ्या के परिणाम आएंगे, हम जब भी कह रहे हैं मिथ्या के परिणाम आएंगे। लेकिन ज्ञानी है, आत्मकल्याण करना चाहता है, सम्यक सन्मुख होना चाहता है, या है वो हटाता है, हटाता है। दे जाए पर माया न बरते, टूट जाएगा, टूट जाएंगे हम नहीं, सच्चे देश के पास शरण में आ जाता है। रोपित रोपित समझिए, रोपित मतलब ऑटोमेटिक लग जाता है ये सब भाव का फल बीज।
रोप आया, रोपिता। हाँ, प्रथम वो गड्ढा करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हम क्या करें, हाँ वृक्ष उखड़ उखड़ जाए, रक्षा करो। समता रस से उसे सींचना, सादा जीवन तत्व विचार, तत्व विचार करो, समता रस से सींचो। हाँ, जो खोटे भाव आ रहे हैं सब नहीं है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सचमुच नहीं मिलेगा। अब हो तो रहे होंगे व्यवस्था में जुटा उनकी, हो तो रहे खोटे भाव उनकी व्यवस्था में जुटा, ये आरोपिता। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल है। असुपयोग से दूर हटाए जाने पर, दुरुपयोग में अधिक गुण होने पर तथा रोपिता रोपित हुए, पुरुषार्थ की भाषा है रोपिता। परंतु दुरुपयोग में आरोपितों भी आरूढ़ होने पर भी, दुरुपयोग में आरूढ़ हो जाने पर भी, तो यहाँ भी रोपिता लिखा है। आरोपिता मतलब सब प्रकार से रोपिता, आरोपिता मतलब सब प्रकार से रोपित करने पर, सब प्रकार से मतलब निश्चय से, व्यवहार से, विचार से, चिंतन से, खान पान सुधार के, सत्संगति करके, पूजा पाठ करके, व्रत उपास करके, तीर्थ यात्रा करके। जैसे जैसे इसी जगह में रहते रहते आपका मन भर गया, उद्दंड हो गए, चलो खिड़की क्षेत्र तक हमारे 1 महीना समय से रह जाओ, वहां पर भी तुम्हारा मन ऐसे हो जाए। लेकिन आप, क्योंकि निरंतर संग रहने पर भी परिणाम जैसे नहीं होती। हमने देखा कभी जैनियों को समय से गई सामने के मंदिर में नहीं जाती, रोज ही का देखे देखा हमें कहा जाना। पहाड़ पे तो बरसों में गए 10-10-20 साल जैनियों जो वहां रहते समय से पहाड़ पे नहीं गया। क्यों नहीं जाते, लगते नहीं है, बस घर की रात में भी लगते, इसलिए तीर्थ यात्रा लिखी। और उन्हीं का परिणाम गिरनार जी में लग जाएगा, उन्हीं का परिणाम चंपापुर जी में लग जाएगा। उन्हीं के बड़ी भक्ति से जाएंगे, नरियल ले जाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, अच्छे से पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, जैसे तीर्थ यात्रा समझे क्या करे, अधिरोपिता सब प्रकार से आरोपिता, आरोप सब प्रकार से रोकने पर संसार सागर से समुद्र पार नहीं हो सके। संसार सागर से समुद्र माने पार नहीं हो सके। जब आप निरंतर अनंत प्रसाद, जब आप निरंतर अनिशम रात दिन, अनिशम माने रात्रि में नहीं, अनिशम माने रात्रि में नहीं, तो ऐसा के बाद दिन रात निरंतर नित्य ही उपयोग रूप से उल्लसित अनंत केवल ज्ञान की किरणों से समस्त लोक को व्याप्त करने वाले सर्वज्ञ हुए, तभी परम धाम से अच्युत हुए। जब आपने निरंतर सदुपयोग किया तो आपको अनंत ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ, अनंत कृत्य हुए, अनंत सुख हुआ, तब ही आप अच्युत हुए परम धाम से। और स्तुति का मूल कारण क्या बता दिया, तो देखा जाए तो पुण्य पाप अधिकार पूरा आ गया, पाप का घेरता भी आ गई, पुण्य कथनचित उपाधि भी हो गया। लेकिन पुण्य कथनचित उपाधि होने पर भी तरे नहीं, पुण्य कथनचित उपाधि होने पर भी संपूर्ण प्रकार से पुण्य की प्रवृत्ति करने पर भी तरे नहीं। तो वे क्या किया, निरंतर उल्लसित होते हुए चेतन में निमग्न रहने पर, खूब उल्लास पूर्वक चेतन में निमग्न होने पर, ऐसे नहीं हो परमात्मा भी हो जाए, ऐसे नहीं, उल्लसित भाषा कितनी सुंदर है, उल्लसित। लड्डू कैसे खाते हो, मनपसंद उल्लास से भर जाता है। शुद्धात्मा विचार करते हैं क्या होता है, अब है तो सही शुद्धात्मा क्या करें, मर जाए का, तो शुद्धात्मा का नाम लेने में उल्लास नहीं आता। यहाँ तो कह रहे आत्मा में मालूम तो बड़े उल्लसित हो गए हो, तो उससे केवल ज्ञान होगा। आजकल तथ्य बदल दिया, दूसरे में इसलिए इसकी आवाज सही नहीं आ रही। दूसरे नंबर में डाल, पहले नंबर में हेलो हेलो।
हेलो 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 ठीक है समझ में आ रही देख है ना। केवल ज्ञान की किरणों से समस्त लोग को व्याप्त करने वाली सर्वज्ञ हुए तभी अच्युत हुए, मैंने शुद्धोपयोगी हुए तभी अच्युत हुए। अब परम धाम के तो है निश्चय से प्रकालित रूप में हमेशा के लिए मग्न हुए, परम धाम से अच्युत नहीं हुए, परमात्मा तत्व से अच्युत नहीं हुए, और इसीलिए सिद्धालय से भी अच्युत अच्युत नहीं हुए। हम अच्युत नहीं हुए, नहीं च्युत नहीं हुए, मैंने शुद्धात्मा में अत्यंत निमग्न हुए, इसलिए सिद्धालय में भी अति बास हो गया अनंत काल के लिए। क्या मतलब, जिन्हें पंखा चलाना हो पंखा नहीं देखें, स्विच ऑन करें। ऐसे जिन्हें सितारे जाने का भाव है, भगवान मोक्ष आनंद काल वहीं रहे वहीं रहे वहीं रहे, सुनो तो स्वरूप में निमग्न हो जाओ, निमग्न हो जाओ, शुद्ध स्वरूप में निमग्न हो जाओ। नहीं हो पाओ तो स्वभाव में रोको, असम में मत जाओ। अरे 1600 की बात है, 1600 इसका थोड़ा सा अर्थ करते हैं। जो भाव शुभ है वही भाव अशुभ है। कोई भाव परमानेंट शुभ नहीं है। वास्तव में अशुद्ध के दो वेद हैं, एक शुद्ध उपयोग एक अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग के दो वेद हैं, अशुभ और शुभ। इसलिए पहले दिमाग में रखना वो अशुभ ही है, अशुद्ध है ना वो, अशुद्ध होने से वो अशुभ ही है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे? हाँ हाँ, यदि तुम्हें लगेगा स्वाध्याय करने में जो उल्लास आ रहा है ये अशुभ है, अशुभ लगेगा तब तुम जाओगे वहां, बोले करके देख लो तुम थोड़ी देर स्वाध्याय में अच्छा लगता, बुरा लगता, अशुभ हो गया फिर तो पढ़ने से कंटालने लगती, तो अशुभ हो गया कि नहीं हो गया? तो पढ़ नहीं पढ़े तो पढ़ रहे तो यह सब नहीं हो गया। ठीक है ना, जिस दिन आप मजबूरी में पढ़ते हो, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पढ़ते हो, उस दिन आपका अशुभ भाव है। क्यों? स्वाध्याय करने के भी असंख्यात लोग प्रमाण भाव, क्या कह रहे, स्वाध्याय करने के भी असंख्यात लोग प्रमाण भाव है। मैंने सुबह अकेले नहीं है, मैं तो इसलिए जवाब दे रहा हूँ मुझे सबके। अच्छा हमने व्यापार कर लिया, इसमें क्या अशुभ हो गया? ग्रंथों में लिखा है शराब को करना चाहिए, भाई ग्रंथों में क्या लिखा है? शराब को अच्छा व्यापार करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। क्या क्या लिखा है? शराब को अच्छा व्यापार करना चाहिए, मैं हिंसा का नहीं करना, नशे का नहीं करना, आदि आदि लगा लेना अशुभ व्यवहार। तुमने अधूरी बात पढ़ी है, यदि शुद्धोपयोग न हो सके तो, यदि स्वरूप भंगता न हो सके तो, यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सको तो विवाह करना। इधर से कह रहे, यदि उसी सेवन करने के भाव आ रहे हों, बलात्कार के भाव आ रहे हों, वेश्या सेवन के भाव आ रहे हों, परिस्थिति सेवन के भाव आ रहे हों, तो विवाह कर, शुभ भाव है वो अशुभ है, उसके सामने शुभ है। लेकिन ब्रह्मचर्य के सामने शुभ थोड़ी है। पढ़ के देखो ज्ञान भगवत अब्रह्म में लिखा है, स्वयं दारा का भी सेवन अब्रह्म है, अशुभ है। बहुत पुरुषार्थ की चर्चा है। जैसे अपन क्या तो ये तो लिखा शुभ अशुभ अशुभ, अरे शुभ के असंख्या भेद हैं, अगले शुभ के सामने पिछला शुभ अशुभ कहलाता है। ग्रंथ लिखने के बाद कौन सी कसाई में होता है हमारे आठ शुभ उपयोग है, शुभ कौन सी कसाई, कसाई चौपड़ी है ना, दिगंबर महिलाओं की संजन, और संजन की भी तीव्र उदय में, तीव्र उदय लिखा है, संजनन कसाय का तीव्र उदय हो
और सास लिखने का भाव आता है। इसका मतलब क्या निकला? वो धर्म वे दिगंबर हो गया जिन्हें संयम का मन लगा। वे पूछे अपन क्या सोचते पता है? भाई सब प्रवचन करते ठीक है, समझे हैं, हम तो ब्रह्मचारी हो गए, हमारी तो जिंदगी बेकार चली गई, कोई हमें सुने कोई नहीं, वो हमें जाने कोई नहीं, कोई हमें जीव कोई नहीं जानेगा, और हमें तो कोई जानत नहीं है, इन्हें तो सब जानत है, ब्रह्मचारी हो तो समझ जाता। घोर हो, घोर क्यों कह रहे हैं? तो त्याग है। इसका मतलब तुम पुण्य के उदय का नाम ब्रह्मचारी समझेगा। तो नहीं मालूम असली ब्रह्मचारी भी होते हैं जिन्हें कोई भी विकल्प नहीं होता। काय का कि दुनिया हमें ध्यान है। आनंद चित भगवान में कितों के नाम मालूम? आनंद चित भगवान में कितों के नाम मालूम? तीर्थंकर केवली को छोड़ दे, तीर्थंकर अदर को छोड़ो, चित्त को छोड़ो, फिर भी थोड़े ही बांध पड़ने चाहिए। और बोलो, और सोचो। हाँ अब 3-24 से 24 तीर्थंकर की अपेक्षा हम कहते चलो पिछली इसी 24 के साल में कितने वर्ष से होंगे, अरे उनके भी जाने दो। अभी आज 3 महिला मोक्ष गए आज। मैं आपको कैसे बता? अरे हाँ 2 दिन में 5,000 है और 2 दिन में 7,000, 6 महीने 8 महीने चला, 2 दिन में 7 चले यार, हमें गलत बोले, 2 दिन में 7 चले यार, सब 3 तो गई हुई आज, कम से 4 कल जी। हमारा मतलब ये निकला कि अदा उनका क्या नाम है? ध्यान रखो, ध्यान। स्वरूप गुप्त रहते हैं उन्हें मनोगुप्ति होती है, स्वरूप गुप्त रहना चाहते उन्हें वचन गुप्ति होती है, स्वरूप गुप्त रहना चाहते उन्हें काय गुप्ति होती है। क्यों बताएं हम किसी को? समझना क्या कहना? सबको बता दो कि हम सही हैं, क्यों बताएं? ये काम कर्म का है, आप कर्म नहीं। ये क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्यों वो तुम गुस्सा करते हुए देगा तो क्या सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, वो कर्म बता देगा, कर्म प्रसिद्ध करेगा। हमारा काम नहीं है प्रसिद्ध करना। साफ रहो, सफाई मत दे, हमें सफाई नहीं देना। सोचो, तुम सोचो तुम्हारा काम है, समझे? कर्म नहीं है बस सफाई देते थे। हाँ है, समझ आ रहे क्या से क्या जाए? तो अच्छी तरह से निर्णय करना इन चीजों का। निचली दशा में भाव तो आते ही आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल मत सोचो नहीं आएंगे। अपन क्या सोच रहे नहीं आएंगे तब? देखिए ब्रह्मचर्य शादी पद में लिखिए, शादी पद में लिखिए ब्रह्मचर्य, तो पहले क्या कर जाए? मिथ्या नहीं सोच रहे कि अब सही हो रहे, थोड़े सत्संग में आ रहे हो सही हो गए, कैसे सही हो रहे? और देह की चेष्टा मात्र, उपयोग का उल्लसित होना, क्या सुंदर है उपयोग का उल्लसित होना। स्वच्छ भाव में समझे ना, जो जो सुख पाने आते वे भी असवई है, लेकिन बच्चों को पहलाने के लिए कह देते हैं बेटा बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जैसे बेटे को पहलाने के लिए कहते हैं ना। हाँ लेकिन जो बड़े हो जाती है, बड़े मतलब 5 और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब बड़े हो जाते उनसे कहते नहीं उनका देखिए कोई बात समझे, समझ में आई? व्यापार करने का एग्जाम्पल दिया, शादी करने का एग्जाम्पल दिया, क्यों दिया? सुख नहीं कर रहा, यदि वैसे परिणाम हुए तो सुख कर, और ऐसे परिणाम के सामने असुख कर। ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा हूँ मैं, एक बात बोल रहा हूँ। जिन्हें व्यवहारवासी होना हो वे ये मानकर खुश हो कि हमें लिखा था सुख कर, व्यवहारवासी होना है तो जो लिखा है शक्कर मानी तेरे से हम रोज करते, हम रोज करते, बिल्कुल धर्मात्मा है हम दोनों, तुम व्यवहारवासी सुनो। ये अशुभ भाव है, ये करने के लिए नहीं कहा, करना तो सदुपयोग कहा है, तो तुम व्यवहारवादी नहीं होगे। अब सम्यक व्यवहार प्रकट हो, क्या कह रही? सम्यक व्यवहार प्रकट होगा। पिताजी ने कहा बेटा तुम न जा रहे जहाँ से, हाँ मैं माना नहीं तो तुम 10,000 दे दी, समझ गया? 10,000 दे दी, और हर बार देखते थे मुझे ले बेटा, उनको टेंशन नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं, गाली नहीं, बुराई नहीं, तो बेटा 10,000 दे दी काम हो गया।
ऐसे तो लाश ही दे दी 10,000। तो अगली बार अधिकारी बदल गया, वो ईमानदार था, ये वो मांगता नहीं था, क्यों ईमानदारी नहीं था तो मांगता भी नहीं। तो गए और 10,000 पकड़ा है, क्या हुआ, 10,000 दे रहे, अरे उन्हें मांगे थे क्या, नहीं उन्हें मांगे नहीं, कोई से मांग भी नहीं रहे, अपन तो हर बार देते थे, इस बार भी दिया, अब क्या करोगे बोलो, डांट पड़ेगी, अरे जब वो नहीं मांगा तब क्यों किया? तो पापा जी आप ही तो हर बार हंस के देते थे कि बेटे ये तो मजबूरी है, 10 लाख ना लगे इसके बाद 10,000 दे दे, लेकिन एक पैसा नहीं मांग रहा हो तो पहले नंबर ये देखो रिश्वत देना ही ना पड़े, देना ही नहीं पड़े, ऐसे शुभ परिणाम ही ना हो, सबसे अच्छा तरीका। लेकिन नहीं बने असम में जा रहे हो तो शुभ भाव हो जाए, लेकिन तुम ये जानना कि रिश्वत की तरह है, नहीं देना पड़े तो अच्छा। ज्यादा नहीं खेलने इस प्रतिष्ठान में, हम काम करें पूजा में दे रहे रिश्वत भगवान को, भगवान को रिश्वत नहीं दे रही, प्रतिष्ठान दिया नहीं देना पड़े तो भाव नहीं हो तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो कोई हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मैंने क्यों अर्थ किया इसका, चितार्थ क्यों किया कि चरणन में से गलत फहमी निकाल दिया आपने। इसमें तो लिखा है शादी कर लो, इसमें तो लिखा व्यापार करो, इसमें तो लिखा मकान बनाओ, ऐसे नहीं लिखा है, स्यादवाद से लिखा है। और स्यादवाद पर सापेक्ष होता है, पर सापेक्ष मतलब किसी अपेक्षा होता है वो। आज तो मजा आया, बढ़िया रोटी खाई, शुद्ध रोटी खाई, बिल्कुल बढ़िया खीर खाई, पूरी खाई, हलवा खाओ, मजा आ रहा। व्यवहार बात यह है, सब दिनवानी लेकिन शुद्ध खाओ, बाजार को नहीं खाओ, ये तो कहा नहीं जाए, हाँ नहीं जाए तो खा, तुम तो वही मौज उड़ा लेंगे, बाजार जैसी मौज। उन्होंने वहां की चाट पकौड़ी बनाई, तुमने यहाँ की बनाई, खाने का बड़े मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत टेस्ट। ये तो तुमने क्या कर लिया, वो कर लेते ना, क्या कहलाता है अनुमोदना और दूसरों की एक स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप। जैसे उनने वो पिज्जा खाया, तुमने इधर का पिज्जा खा लिया, तुमने कल्पना तो वही करी, उन्हें आलू की समोसा खाए, तुमने ये खा लिया, मजा तो वही आप, एक बात है बिल्कुल वही ना, समोसा लगा चाहे आलू के बना लो एकदम, तो मतलब क्या निकला, तुम्हारी धरती तो वही की वही रही। इस पर तुम खराब रेस्टोरेंट गए, उनने मुर्गी खाई, अंडे खाए, और तुमने बस ये भाषा की सब बना के कोई खाया, तुम्हें अच्छा ही है, फिर भी तुम बोल रहे, तो बात तो लगेगा ही, ऐसा स्थान दे रहे हैं। हाँ हाँ, इसका मतलब प्यार बात लगाना सीखो, सच मुझ शुद्ध भाव किसी का कुछ अच्छा नहीं है, हाँ मजबूरी में तो आ पड़ता है, शब्द क्या लिखा है, तो भाव आ पड़ते हैं, मैंने हमें करना नहीं थे वो, मैंने 17 से काट लगाना है ना मैडम। फिर खेत के लोगों के शादी करें तो मजे ही नहीं है, अच्छा तो हम समझ गए कि मजा लेने की, तो ना रोग का उपचार मजा लेके करते क्यों, अरे बार मीठी दवाई नहीं खा पे फिर हम क्यों, मीठी दवाई खाना अच्छा है क्यों, उड़ का मतलब अरे खाना पड़े तो मजबूरी में खा लो, दो रोटी खा लो, शांत तो वहां पे खा लो, ये क्या मतलब नहीं तुम तो शादी हो खूब मजे कर रहे, बड़ा मजा आओ, क्या मजा है, खाया क्या मजा है, मैंने 5 चीजें की बचा वो ना निभाग मत करो, कठिन काम का कठिन नहीं, मतलब जिसको भोगों का आनंद मानता है, मिथ्यात्व वो तो आनंद ही मानता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं बुद्धि को हटाता है, और तुम आए रोक रहे हो, आए में रोक रहे हो, भोगों में 5 चीजें की विषय भोगों में, तो तुम तो असुर में रोक रहे हो। यहाँ कह रहे हैं असुर से हटाने पर भी और शुभ भाव में रोपित होने पर भी, आरोपित होने पर भी तरता नहीं, कारण भक्ति वहां से आ रही, तरता नहीं, लेकिन आप उल्लास के साथ शुद्धात्मा में अनंत निरंतर 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 निमग्न हुए, आपको जो केवल ज्ञान हुआ, उससे परम धाम से भी अच्छे हुए, शुद्धात्मा से और उधर से भी अच्छे हुए, मैं कभी आप मोक्ष संसार में वापस नहीं। अब पढ़ो इसको हिंदी का। शुभोपयोग से शुभोपयोग पर हुए सवार, मुनि शोभत जिन किंतु न उससे हो पाए भव सागर पार, नित्य उल्लसित केवल
असुर प्रयोग और सुप्रयोग दोनों को संसार का ही कारण, बंध का कारण कहा तथा शुद्ध प्रयोग को मोक्ष का संसार से पार होने का कारण बताया। वास्तव में असुर प्रयोग नरक व त्रिनेत्र गति का कारण है, तो प्रयोग महत्वती व देवगति का कारण है। इस तरह दोनों ही पंचम गति मोक्ष के कारण नहीं है। अखंड शुद्धोपयोग के द्वारा ही शपथ श्रेणी आरोहण कर वीतरागी सर्वज्ञ होने पर ही अत्यंत अतः मोक्ष हो पाता है। अच्छा तो पूरा समझ आ गया। मैं अभी मुझे एक बार और कहने की इच्छा हो गया, खासतौर से परम धाम में अच्युत होना। मैं इसका पुरुषार्थ बताना चाहता हूँ। पुरुषार्थ क्या है? वही बुद्धि पूर्वक शुभ शुद्ध के बीच में शुद्ध भाव को उर्ध कर शुद्ध में मस्त होने की आदत मत डालो। अशुभ की तो बात ही नहीं है। आज तो बहुत अच्छा दिन बीता, 4 दिन तक स्वाध्याय कर ये आनंद नहीं होना। अरे ये तो दुनिया का है, दिन भर स्वाध्याय कर उन्हें वही दिखता है, तो ये कहीं बहुत स्वाध्याय करती है तो अपने वही लगना चाहिए। अरे पढ़ने में समझ अनुभव तो करिए। ऐसी भावना वालों को सुनना ध्यान से। अनंतानंत अनंतानंत कहने अनंतानंत भावना करोगे तो उनका संक्रमण हुआ कर्मों का आकर्षण होगा और तब जाकर के तब शुद्ध प्रयोगी होगा। समझ आया कुछ? संक्रमण आकर्षण समझ आया? दर्शन हो चारिक मुनि का आकर्षण। कैसे सोचो सोचो, ओलंपिक की दौड़ में एक व्यक्ति 1 सेकंड के 1000वें भाग से गोल्ड मेडल से चूक गया। कितने भाग से? एक बार हुआ तो पीटी ऊषा 3 सेकंड में 1000वें भाग से चूक गया, इसलिए उसको चौथा नंबर आया। मैं तो दूसरा नंबर कह रहा गोल्ड से चूक गया 30 सेकंड के 1000वें भाग। सही बताना ईमानदारी, वो व्यक्ति दुखी होगा कि प्रसन्न होगा? सोच जरा, गोल्ड मेडल से चूक गया 1 सेकंड के 1000वें भाग से, बस अंगूठा यहाँ से रहेगा, यहाँ से लगना था, यहाँ से कितना था, अंगूठा यहाँ से रहेगी, यहाँ से इतने में गड़बड़ हुई। बस अंगूठा लग जाता तो गोल्ड मेडल मिल जाता। सोचो कितना दुख होता है। अब सारी दुनिया ताली बजा रही है, पूरे भारतवासी ताली बजा रहे। क्यों ताली बजा रहे? अरे भैया सिल्वर मिल गया, सिल्वर मिल गया, सिल्वर मिल गया। अब देखते अखबार में आता रहता है यही ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है, कई सम्मान हो रहा है। उससे तो पूछो कुछ कह रहे हैं हम, उसे कैसा लग रहा है? अरे हमारी 4 साल की मेहनत थी, रोज दौड़ते थे 6 घंटा, और हम क्या बताएं एक अंशा हिस्सा तो नहीं कर पाए जैसे कि पीछे। ऐसे सोचो सदुपयोग का फल स्वर्गाधिक है। तो ये कितना भी और है, कितना भी और टिकट होती तो हमारा केवल ये मोक्ष हो जाता। पूजा करते समय ऐसे चूकने जैसा दुख होता है, ठीक है? शास्त्र लिखते समय चूकने जैसा दुख होता है। इसलिए ज्ञानियों को कभी भी गुणस्थान का अहंकार नहीं होता, क्रियाओं का अहंकार नहीं होता। उनकी दृष्टि तो वहां है क्योंकि उस शुद्ध उपयोग में मग्न नहीं हो पाया। समझे क्या कहा? बोलो बनाओ बात, क्या क्यों करे, क्या तकलीफ हो रही? बना भैया हम ये प्रैक्टिकल करो तो शुद्ध उपयोग की भावना, ध्यान रखो शुद्ध उपयोग की भावना इसका नाम है। और अनंत अनंत बार करोगे तब वो सबक नहीं लगेगी। जब आपको चैन नहीं पड़े शुद्ध उपयोग के बिना, तब जाके वो शुद्ध उपयोग की शपथ करनी है। हम तो लिखोगे हम तो करे, हम तो कहा करे, हम तो कहा करे, घोड़ा बैठ के सो गए। पूजा करनी, पाठ करनी, कर तो रखते सत्संग, और क्या करे? अरे कैसी भाषा बोल रहे? मुझे खुद ही अंदर लग रहा है संतोष नहीं होता दीदी, जब तक स्वाद नहीं चला। पढ़ी आपकी कैसी रचना बढ़िया। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, तो बात करने लिख रहे, जब से व्रत का पाठ करने लगे, जब से संयम करने लगे, आचरण तो बात कर ये लिखा
जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। रमणीक भोग क्या होता है? नाम बताना। रमणीक भोग का नाम बता। हाँ बोलो। पहले जो रमणीक लगते, हाँ बोलो बोलो, नाम बताना। शादी करना और बोलो, घूमना फिरना और बोलो, खाना पीना बोलो, बोले अच्छी कपड़ा पहनना, ये रमणीक भोग लगते थे। कैसे ही पूजन करना भी कर्णेंद्रिय का रमणीक भोग है। नेत्रेंद्रिय का भगवान का दर्शन करना नेत्रेंद्रिय का रमणीक भोग है। अच्छा लगता है शास्त्र पढ़ना, अपने निस्वाद लगने लगे। जिस दिन का निस्वाद लगेंगे उस दिन उसे श्रेणी मान लो। अभी से तैयारी होगी, तब से नहीं होगी, अभी से तैयारी होगी। लोगों ने भजन लिए, लोगों ने नाम याद नहीं थे लोग के लिए, शायद भास्कर जी इनके भजन है। मेरे कब है दिन की सुघड़ी, कब होगी दिन की सुघड़ी। शास्त्र लेखन और धर्मोपदेश, ये भी जो है भोग है, रमणीक भोग है। रमता है ना मन, मन रमता है, इसका नाम रमणीक। रमणीक माने सुंदर नहीं होते, जैसे सुंदर मकान, ये नहीं हमें रम रहा था, हमारा उपयोग रम रहा था। रमणीक सुअर का रमणीक भोग सुगरी है, बिस्टा है, उसका रमणीक भोग मैंने जिसमें उसका मन रम जाए वो रमणीक। हाँ हाँ, मेरे 5 के विषय भोगों में रमता है वो रमणीक। पूजा पाठ ठीक है, ये रमणीक भोग बन गए। अरे ये रमणीक भोग, अरे तुझे स्वाद लगने लगे, तब वो तुम्हारी एक ही फोकस हो जाएगा, एक ही नान्य का साथ दे सकती, एक जानिए देखिए हम यही तो। अभी जरा मैं तो बाकी नहीं जरा यार, बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा, काम बहुत अच्छा चल रहा है। जबकि भाई दृष्टान देते, जबकि तो अपन एक डैम बना लिए, वो पानी भरेगा, बिजली का बना, बिजली पैदा करी, कितने पैसे लगेंगे और कितने आदमी लगेंगे और कितना टाइम लगे, और फिर खंभा गड़वाए और भवन तक लाइट भी आ गई, अभी फिटिंग भी हो गई और खर्चा चालू नहीं करना वो चीज। बोलो कितना काम हो गया, बोलो कितना काम हो गया, देखो कितना सुंदर बल्ब लग गए, फिटिंग हो गई, कितने बड़ी बड़ी खंभा लग गए, करोड़ों अरबों खरबों रुपए लग गए, बोलो कितना काम हो गया। कि जब तक वो स्विच ऑन नहीं किया तुम्हें आनंद कैसे आएगा। ऐसे ही जब तक शुद्ध नहीं समझ में आया तब तक सच नहीं। मैं तुम इसका लगन रखोगे तो तुम्हें अहंकार नहीं होगा। जितने ब्रह्मचारी हैं और यदि अहंकारी हैं तो पक्की बात है शुद्ध आत्मा से क्यों है। तुमसे तो बढ़िया नहीं रहो, तुम तो 5 ही प्रतिमा नहीं पाल पा रहे, हम तो 7 ही पाल रहे, और थोड़े दिन में बस जुगाड़ लगा रहे तो 8 भी लगे और आराम से प्रतिमा करने और फिर खत्म। कहाँ से मिला रमणीक भोग का 2 अर्थ समझ गए। एक वे रमणीक भोग जो मानते हैं सब पाले वे, और जिस शुद्ध भाव के भी रमणीक भोग लगते हैं तो निस्वार्थ लगने लगे। निजिनांतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निजांतरंग में ही दिखे मुझे क्रिया करेगा कार्य। मैंने मुझे तो ऐसा लगता है, थोड़ा देखता हूँ ऐसे शेयरों का मॉडल वाले डिजाइन के सिंगार, अच्छा काय बैठेंगे, साधु काय बैठेंगे, जस्ट बढ़ेगा। मुझे बड़ा फोन लगता है, अरे पर जमीन छाप रहो, जमीन पर बैठा निगम मेरा भी शोभा है, जमीन पर सहन पाटा तक नहीं हो, जमीन पर सहन कर रहे पूजा कभी लाए पाटा के बड़े क्या जो है, और डिजाइन दार ना काफी दार, और फिर बढ़िया व्हाइट पैंट चमकने वाली। देखो इसका मतलब ये परिचय है, परिचय देंगे आपको घर में यदि 100 जोड़ी कपड़ा रखी तो तुम नहीं पहने तो अभी उसका कर्म बंद होता है। अब इसे लेके आप, अरे क्यों आज लगवाए नहीं, इतनी बड़ी सभा लगी तुम लाएंगे वो,
ऐसा वो ट्रक पंचर हुआ तो दूसरे ट्रक नहीं कर सकते, बोली 10,000 हो गया, दूसरे ट्रक कर लेगी गाड़ी की मतलब आज आना चाहिए था, यहाँ वीडियो बन रही थी, अरे किसके साथ होगा उनका दृष्टान देखे तुम्हें समझाएंगे, हम स्पेशल नहीं किया, घर पर रहो, जमीन पर रहो, सारा कपड़ों में रहो, मस्त रहो, क्या उनमें ही मस्त नहीं रहो, क्या कह रहे नहीं, इंसान बदल जाएगा, हम ऐसे पालते हैं, हम ऐसा पालते हैं ना, जब तक लाइट स्विच ऑन नहीं हुआ समय प्रकाश नहीं होगा, ऐसे सिद्धांत नामों को नहीं लगा तब तक कुछ नहीं होगा, जेट नहीं तो जेट कैसा लग जाएगा, अभी ईमानदार सब लोग क्या जितने लोग हैं यहाँ पे सोचना आंख बंद करके, यहाँ पे 10 लोग आज अपने प्रिपेयर आ गए, तीनों सबसे सुपर कौन मान रहा है कि हम बहुत पड़ गए, ठीक है तभी आए ये तो कहूंगा हम दूसरों पर गिनी नहीं है, इसका मतलब है तुम्हें इनकी कांड का बड़ा शिवसुन का और भाव का बड़ा आदर है, इसलिए तो मैंने फिर से बोला, किसको बोला परम धाम में अच्युत हुए, परम धाम का विचार करो, गिनती क्या करो, बारंबार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो ना, निर्णय करो तो प्रैक्टिस करो, जब निर्णय नहीं है तो प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, अब हो तो हो जाए, अब जब जब नहीं होता है प्रैक्टिस करें करे, अब क्रम बद्ध में है, जब होने हो गया हो जाए, नहीं किसी प्रसाद की लैंग्वेज नहीं, जैनत बसाई की लैंग्वेज, प्रसाद की लैंग्वेज है उद्यम 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 करो, ये मन तुम भोगों में क्यों जा रहे हो, अनादि काल में अनंत बार होगा तब तो मिले नहीं, स्वामी जी की भाषा में क्या है, बहुत अच्छी पढ़ी सर्कुलेशन है वो, स्वामी जी की भाषा में क्या पढ़ी सर्कुलेशन है, ये कोई भोग नहीं नवीन चेत है मोड़ा, हाँ जिनको अनंतों बार भोग कर छोड़ा, ये बेगी भोग नहीं नवीन चेत है मोड़ा, उचित होगी अब ना बनूंगा, उचित होगी अब ना बनूंगा, रचना इसलिए गाती है बार बार, एक भूख परेशान करे तो देवी लाइन गाओ, देवी गाओ, मेरे तो कभी बोले 10,000 बार खाए तभी तो मजा नहीं है आपका, लोग कहते हैं घाटी उतरे माटी, बाकी किसी कितनी मेहनत कर, दूध ले आओ मोटा लड़ने लगे, चिल्ला चिल्ला के जगह मरे जा रहे हैं, बना तो रहे बना, मतलब ये कहते हैं खाली सब मैं रो के दूधा, रो के बनाएगा, रो के खाएगा, और फिर खाने बाद उतारेगा, अगर और खाएगा, खत्म हो गई कि तो वो कैसे समझिएगा, हाँ कब तक ये तो दर्शन ये समय लगा, किस चीज को नहीं बोल, हाँ उद्यम समझेंगे, उद्यम परम धाम में अच्युत, परम धाम की भावना से अच्युत, तो फिर वहां से ही नहीं आए, वहां से ही अच्युत अनुभाव भावना भाव में भगवान, एक बात कह बेटे विश्वास नहीं हो तो भी तुम भगवान, पटीदार के लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब 2 बार झूठ बोलो तो सच बना लगा, 2 बार सत्य बोलेंगे तो सच नहीं, बता 2 बार सच बोलोगे, अपन क्या सोच बताए, हाँ बात तो सही, तो लगा के बढ़िया क्या और ये प्रण नहीं करते, नहीं नहीं आज हम शुद्ध ही अनुभव करेंगे, शुद्ध ही विचारेंगे, शुद्धता विचारे ध्यावे शुद्धता में केली करे, शुद्धता पहले नंबर है विचारे ध्यावे, शुद्धता विचारे ध्यावे शुद्धता में केली करे, केली कर, केली कर समझते, केली कौन कर रहा है, अब वो क्या है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो मोह क्या गया वो, मम्मी अब 2-4 बहु हुए तो हुए, हम बहु नहीं दिख रहे, अब पहले तो करंट लगी सीधे घर आ जा, केली इसका नाम, केली मेरे बच्चों से क्या बाइक चलवाएंगे, इसे क्या दे रहे हो,
साल 10 की तुम्हारी बोर्ड की, 1 साल है अभी चले हुए, एग्जाम तो 70% बना लेता हूँ 5 के बाद में, तो खेल ही करने लगता है, खेल ही अभी आई नहीं हो, सब ऑनलाइन मोड़ मोड़ी होता है। फिर तुम्हें वहां से कहाँ से रानी को कहाँ से आया तुम्हारा मेहमान? इसकी मामा, इसके नाम की मामा कहाँ से रानी पर, अब उनके टोन मोनी अब इसके मन में समझ गई क्या है हमारा नाम आ रहा है, कौन ही लाएंगे कौन, तो बच्चे निकल और आए जब आए थे 2-4 दिन, 4 दिन पहले थी सामान चालू हुई, तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, वही बातें हो गई, इसका क्या मतलब? उसी का विचार ध्यान, उसी की कैली वो फूट निकलती है, तुम्हें निकलती नहीं है, हम क्या मुझे कैसा कहेंगे, जिस दिन तुम्हें भाव आई उसी दिन तुम्हें लगेगा अरे नहीं कल मुझे आज होगी, लोग क्या कहेंगे, कल तुम मुझे आ गए, ऐसे सो रहे हो, ऐसे उठ रहे हो, मुझे कई बार ब्रह्मचारी की पिटाई इसलिए होती घरों में मतलब घर में रहे ना, आओ घर में चल रहे बैठी टीवी देख रहे, हाँ ब्रह्मचारी बनने और मोड़ मोड़ खिलाड़ी बजा रहा, तो लोग लाएंगे, सही बात है भाई, ऊपर से फेस बदल लो लेकिन अंदर से तो माता तो वही तो क्या मतलब निकला, तुम अपने को उच्च स्तर का नहीं सोचोगे तब तक तुम अपने को नहीं सोच पाओगे। हाँ मैं परमात्मा हूँ, मुझे तो मोक्ष जाना, मुझे इससे नीचे नहीं रहना, जाना ही नहीं, रहना ही नहीं है, ऊंचा व्यापार करो छोटे व्यापार मत करो, क्या कह रहे, ऊंचा व्यापार समझते हो, समझाना पड़ेगा, सुनना ध्यान से, अगर तुम सरकारी की दुकान लेके बैठे हो सब्जी की, सब्जी वाली उनके तो बहुत भीड़ पड़ा, और फिर तुमसे कहेंगे तुम मुड़ा तो कुछ कर ही नहीं, कुछ कर ही नहीं, तुम्हारा मुड़ा तो कुछ कर ही नहीं, इतने दिन हुए तो दुकान नहीं देखते किसी को, अरे भाई उसने रत्नों का व्यापार किया, रत्नों के व्यापार में भीड़ नहीं पड़ती, हमारे घर से बिक जाती है, सबसे एवं क्वालिटी के रत्न आते हैं, बड़े बड़े सेठ आती है, घर से लेके चले आती है, बिक जाती है, रत्नों का व्यापार तो ऐसे, अब पता सब्जी मंडी वालों का बड़ी बात ये इनके तक वो ग्राहक नहीं है, हमारी दुकान पे देखो कैसे चलती है टप्पी अपने का, कैसे देखो बिगड़ा सब सामान, भीड़ पड़ रही है, पसीना पसीना हुआ है, ऐसे ही सब्जी मंडी के हल्के लोग तो ऐसे नहीं, अरे बड़े व्यापारी की बातें नहीं सुनते, ऐसे ही मोक्ष के प्रेमी, मुक्ति का जिन्होंने व्यापार कहा कह रहे थे तो क्या कौन, अब तुम घबरा जा, नहीं अपन दुकान खोल ही ले रहे सब्जी वो की, अपन खोल ले रहे बहुत दुकान चला रहे, टाइम तो मिला, टाइम तो कटा कम से कम, सुनो जिन्हें रत्नों का व्यापार करना है भी ऐसे विचार आते नहीं है, और आते हैं तो उनका पालन करते हैं, ऐसे मोक्ष के बाद तत्वों का विचार नहीं करते, सब्जी वाले तो यही कहेंगे, तो हमारे पास आओगे हम कैसे कहें, वे तो फ्री मिलेंगे तो यही कहेंगे सब्जी दुकान खोल के पीछा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे नौकरी छोड़ रहा था, सभी प्रश्न मुझसे ही कहा छोड़ रहा है, इतनी बढ़िया नौकरी, ग्रेजुएटेड पोस्ट, इतनी अच्छी पोस्ट कहा छोड़, सर ने कोई एक चपरासी नहीं पूछा, अब आप छोड़ता है भाई, अब उसको तो उसकी भाषा में समझाती है, मुस्लिम भाई का बहुत अच्छा सज्जन आदमी है, तो उससे पूछा आप छोड़ गए नौकरी कैसी, हमने उसको उसकी भाषा में हम कहते कितनी बढ़िया नौकरी है तो नौकरी नौकरी तो करेंगे, पापा हम जा रहे स्वामी बनने, स्वामी बनो कि नौकर, अब उसको उसकी भाषा में समझाएंगे, बोलिए कितना तो जरूर जाते ज्ञान का अच्छी लिया, मुझे सोच होने पर निचले परिणाम अपने यहाँ चले जाए, कितनी बार बोलो सब्जी भाजी की दुकान बोलो, आपको पता है लॉकडाउन में सब्जी वाले परेशान भाई, रतन वाले नहीं भाई, सोना चांदी वाले परेशान नहीं भाई, सोना चांदी वाले में तो फोन नहीं लगा, 4 महीने में डबल हुए, और सब्जी भाजी वाले बहुत परेशान हुए, उन्हें तो खड़ी फसल चलाने पड़ी, तो
टमाटर पड़े मैं चाहता हूँ तक में कहा था बहुत नुकसान किया ना। अब वो परेशान हो ना, 5 जिंदगी में जब वो वाली सदा परेशान होती है, रत्नत्रय के व्यापारी कभी परेशान नहीं होते। रत्नत्रय व्यापार कर कोई हमें पूछा भी नहीं है, उन्हें बहुत पूछा। ऐसे एक बात है, उन्हें तो सब पूछे, सब्जी मार्केट की पूछ तो बहुत होती है, हमें कोई पूछते नहीं। यही तो हम कह रहे हैं, जब तुम भावना भाव सब तो करोगी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। यानी तुमने शब्द बदल रहा हूँ, अरे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, सब पूछेंगे। क्या कह रहे? पूछने से होता क्या? ये सब पूछे मैं तारीफ कर रहे, क्या हो जाएगा? समझ नहीं पूछ रहे, 100 लड़की वाले आ रहे उन्हें पूछे, हमें को पूछ ही नहीं। आप तुम्हें पूछे क्या हुआ है? अरे हम नहीं कर रहे शादी, नहीं हमारी मार्केट में क्रेडिट तो होने चाहिए। तुम्हारी क्रेडिट क्या है? 100 लड़की वाले धक्का खाए और फिर तुम मना कर दो, मैंने बड़ा परेशान किया वो तो मैंने शादी करी नहीं। डॉक्टर साहब कहते करी नहीं कि भाई नहीं, ऐसी मत बोलो। हाँ बहुत आएंगे, ये थोड़ी हमें कोई याद नहीं तो जैसे हम फिर मजबूरी में हो गए। सचमुच हमारी लाइफ कोई है नहीं। ऐसी बात समझना पड़ा, इसको तो मिथ्यात है, ठीक है मिथ्यात है, कोई पूछता नहीं, मत तो पूछे। हम तो और भी गुप्त बात कर रहे, गुप्त आज स्वरूप गुप्त की बात करिए ना, गुप्त की बात कर, जो स्वरूप गुप्त रहते हैं। मन में तुम क्या बोला था, रमणी भोग जिन्हें भोग भी नहीं सुहाते, कौन से पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय भी नहीं सुहाती, उल्टा नहीं देना। हाँ करते हुए नहीं सुहाती और निमग्न होकर करते हुए नहीं सुहाती, रोपिता शब्द है आरोपिता, सब प्रकार से करने पर भी नहीं सुहाती। जैसे जीव स्वरूप गुप्त होकर अल्पकालीन मोक्ष ले आई, उन्हें मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती हो जाती है। पूछने वालों को लगता है ना कोई नहीं पूछता, वही किसी रीति प्रकट हो जाती है, पता है देख 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 करके दिखाऊं, देख ऐसा है। मैं झट चमत्कार में लग जाओ, क्यों तुम्हें लगता है कोई पूछे? भोग के नाम पे नहीं पूछे तो त्याग के नाम पे पूछे, क्यों पूछे त्याग के नाम? त्याग के नाम पे पूछे जाते, पूछे नहीं जाते। पूछने के लिए तुम्हारे सामने आने की जरूरत नहीं, अकेले में भी पूछते। बहुत बड़ा व्यापार है, बड़ी सोच है। भी लोग सदुपयोग में लोड होते हैं, समझ में? शपथ श्रेणी कौन की होती है? ऐसे जीवों की होती है, हर किसी की नहीं होती। क्रिया कांड कर रहे छोटे बात कर रहा हूँ कर तो रहे, ऐसे तो मतलब कभी गलती में है, हम तो टीवी में नहीं देख रहे, मोबाइल में देख रहे, लड़कियों से बात भी नहीं कर रहे, तो हम तो बच्चे कर ही नहीं रहे। अरे फन तुझे जब तक सदुपयोग की लगन और सदुपयोग नहीं होता जब तक तुझे चैन नहीं पड़ती, तुम खुद कैसे हो गए? औरों से तो बढ़िया ईर्षा क्यों हो गई? इसलिए हो गई ईर्षा, औरों से अच्छी नहीं। सारा विश्व हमसे अच्छा हो उससे हमें कोई फायदा नहीं और कोई नुकसान भी नहीं। क्या बोला? सारा विश्व हमसे अच्छा हो जाए, अनंत से भगवान मोक्ष चले, क्यों? क्या दिक्कत? तुमसे तो अच्छे ही नहीं, अब तुमसे अच्छे बहुत सारी दुनिया है, अलग अलग हमें देखती, तुमसे अच्छी क्यों कर सकती? हमें क्या करेंगे? सारा विश्व हमसे अच्छा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपनी नजरों में अच्छा नहीं अनुभवते, ये निगोर का कारण क्या कहा? हम अपनी नजरों में अपने को ही अच्छा नहीं समझते, ये निगोर का कारण। हम अपने को घटिया समझते हैं, ये निगोर का कारण है। हम घास फूस की दुकानदारी और सब्जी मार्केट की दुकान खोल में बैठना चाह रहे क्या? ये नुकसान का कारण है। नहीं नहीं, हम विश्व में बस बहुत जल्दी जाने वाली, ऐसा सोचा तो तुम्हें पढ़ने दी, तुम्हें टोकेंगे, हम नहीं टोकेंगे, बल्कि हम टोकेंगे तुम गुस्सा हो रहे। चलो यहाँ से किस किसी की बात करो, परेशान हो गए। ठीक औरों से तो अच्छी, और कई लोग इसलिए दुखी होते पहले से तो अच्छे हो गए, पहले से अच्छे हो गए, तुम अच्छे हो गए। हम कह रहे तुम द्रवलिंगी महिला तो भी अच्छे थे, अनाधिकाल से तुमने आत्मा का अनुभव नहीं किया, तुम जिस दिन अनुभव करोगे उस दिन अच्छे होगे, अच्छे तत्व को अच्छा अनुभव होगे उस दिन अच्छे होगी। अहंकार इसी का तो नाम है,
हम इतने सो गए फिर भी हमारे पीछे पड़े, मरे जा रहे, हम कहाँ करें? इसलिए हम चाहते ही नहीं भी टोके, ये तो हमारी कसा है जब टोक देती, टोकने का मार्ग नहीं है। हम चाहते हैं तुम अपने आप को टोको। पंडित साहब की भाषा में बोले, जो अपने आप को टोकते हैं उन्हें कोई टोकने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या कहा? जो अपने आप को टोकते हैं उन्हें टोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कोई किया कोई टोक, अम्मा पे दांत चिल्ला दो, पापा पे चिल्ला दो, 10 दिन का सारे नहीं, 10 दिन में चल जाए। रेलगाड़ी में तो रेलगाड़ी को तुम कर रहे हो, अब क्या कर दो, और फिर एक को डांट दो, एक को मार दो, लेकिन रेलगाड़ी में तो रोज बदलेंगे, बस में तो रोज बदलेंगे, कहाँ तक कौन से? जो स्वयं को नहीं टोकते सारा विश्व उन्हें टोकता है। मम्मी मानना कर रही बेटा शक्कर मत खा, नहीं मान रही, डॉक्टर के बेटा शक्कर मत खा, क्यों ना पड़, फिर भी नहीं मानोगे तो और बड़े डॉक्टर मेरी कहीं ना कहीं तो ही जाओगे पक्की। सुना वो, हाँ हाँ, जिनका उपयोग अपने आप को टोकता है उन्हें टोकने वाला। बहुत बातें कही हुई है, लगा चलो लगाना, व्यवहार आवाज इसी का नाम है हम अच्छी। तो ये कहते हैं हम अच्छे हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, हमें कहीं टोक रहे, हम अच्छे हैं, पहले से सुधर गए, उन्हें बहुत गुस्सा आती है, हम पहले से सुधर गए, इनसे तो अच्छे हैं, इन्हें तो कोई केस नहीं है, इन्हें तो कहो भाई जिसे भगवान बनना हो उसे क्या कहना है अरुण, सोने चांदी दुकान पर हम बेस्ट आते बोलिए, और किसान वाले जो सोने चांदी दुकानदार में लापरवाही करे उन्हें तो अरे ये लापरवाही करेंगे तो ठग लेने कोई आती नहीं था, सोने चांदी करके कर दे, सोने की हम गिरती थी वो दिखाना वो दिखाना वो दिखाना वो दिखाना, हम लोगों ने डब्बा बंद कर दो ताकि कौन नहीं रहना पड़े, तो मैं सोचिए तो बंदे को खोलो ही नहीं तो पहले बंद कर दो, लेके चलते हुए मोदी अब कौन से तो ठोकर नहीं, हमें ठोकर, अरे तुम्हें इसीलिए ठोकते हैं बिल उठ गए, यानी तुम मत उठ जाएगी, अभी तो कैमरा नहीं लगा हम कहा लगाए, अरे बे नहीं लगा रहे तुम तो लगा, तुम्हें लुटना है, ऐसे मोक्ष मार्ग में जिन्हें नहीं लुटना हो ये अपने उपयोग का कैमरा सावधान रखे, सावधान रखे जिन्हें नहीं लुटना, कभी मत देखो हम फिर कह रहे करोड़ों कर्मचारी होंगे आज की तारीख में 99% डूबेंगे, उन्हें मत देखो, जिन्हें नहीं डूबना होगा उन्हें मत देखो, निंदा नहीं करना किसी, लेकिन तुम कह सकते हो शिष्टाचारी खा दे किया दे, मोबाइल चला दे तो ये तो भला कर, मैं तो कह रहा हूँ सही, मेरे तो मोबाइल में ना मेरे दुश्मन लगता है, मोक्ष मार्ग में रहने वाला कोई मोबाइल मत रखो, मत चला, चक्कर में मत पड़ो, तो उपयोग भटक जाएगा, क्या देख लोगे, तो एक बार देख लो जिंदगी भर याद रहे, जैसे भगवान आपको याद नहीं रहे, हम इतनी बार कहते भगवान तो याद नहीं रही, वो एक गंदी पिक्चर एक सेकंड देख लोगे ना, यहाँ तो होता यहाँ तो पड़ा नहीं, हमें तक देख रहा, बिल्कुल नहीं, आपने उपयोग को सजा रखा, क्या करके पता लगता केली केली है, केली करें, बच्चा कह रहे छोटे बच्चे अब समय से गाड़ी चल रहे, समय चल रहे, नहीं तो कह रहे शरीर पापा मम्मी कहते शरीर बेटा अपनी महीना समय से कहते, अब बच्चा भूल गया सब, तब में हम ज्यादा समय से अंदर सो रहे, हम चढ़ेंगे मैं से करेंगे मैं से करेंगे ऐसे करेंगे, यहाँ से सोचो अगर हम करें जैसा परीक्षा खुद अपन मुनि तो बन नहीं सका, बात करा समय व्यक्ति तो अपन मुश्किल है करोड़ों में एक अपन तो अपन तो विचार कर लो और पापों का फायदा हुई है, रस्सी आवत जात के और सिर पर पड़त बैठे रहो शांति से मेरा तो ये अनंत प्रसाद है, लेना नहीं है, पढ़ने में संतुष्ट होना मैंने रस्सी घुमा रहे खाल की, सुनो अनंतवाद रस्सी घूम गई क्या सुन रहे था, 11 नौपुर के पार्टी बन चुकी, कितनी बार मुनि बन चुकी और कितनी बार तो कहा हो गए, परेशान मत हो, एक नहीं दिन कुछ नहीं होगा, एक नहीं दिन कुछ नहीं होगा, जो कह रहे हैं वो भावना भाव में शुद्ध हूँ, शुद्धता का पूर्ण हूँ, मेरे में शुद्धता की कमी नहीं है, पर हम जा रहे मोक्ष, क्यों मोक्ष जा रहे हैं 2-4 बार,
यस कहते कहते कहो तो हम कह रहे क्या हमारे पास जवाब नहीं कहता ही हमें बहुत अच्छा लगता है बड़ी समझा रहे ये तो कसम शंका है अच्छा तो समझ देती हो तुम कर लेंगे पोस्टमार्टम हम क्या मोक्ष हमारी जरूरत हो तो हुआ हम मजा करना शुरू कर दिया मजा करो ये तो छोटे छोटे रोना मतलब उसका आप कर रहे हैं मरे जा रहे हैं दो लड़के दो बहने एक संग हों दोनों काम ही नहीं कर बहाने बना जाए पेट पर आकर बैठ सो जा बाथरूम में चली गया बाथरूम में चले जा रहे तुम कैसा है कसम खाओ अंतिम बात कर रहे इसीलिए इनका शेयर करेंगे प्रबलपुर साहब कभी नहीं बनेगा और एक दो चार वर्ष हो चले हम जब काम करते हैं तो खुद होते अंतिम बात कर रहे और करा आप है पढ़ जाए रहे तो यहाँ खूब खेली करो भाई खेली करो इतनी सुंदर माता की गोद मिली है इतनी सुंदर लोरियां मिली है खेली करो निज निधि निज में बताई अनंत उपकारी उसके लिए जिनवाणी मांगो बंदना सतवा जिनवाणी माता की जय हो।